हे गाइस, स्वागत है आपका राज कॉमिक यूनिवर्स के एक और एपिसोड में। तो आज हम बात करने जा रहे हैं राधा कॉमिक के सबसे ज़्यादा पॉपुलर सुपर हीरो के बारे में, जिसका नाम है शक्तिपुत्र। आज हम देखेंगे शक्तिपुत्र की पावर, शक्तिपुत्र का ओरिजिन, शक्तिपुत्र के वेपन्स। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं ओरिजिन ऑफ शक्तिपुत्र। कहानी की शुरुआत होती है एक यंत्र दानव से, जिसने पूरी दिल्ली में तबाही मचा रखी थी। कोई भी उसे रोक नहीं पा रहा था, क्योंकि वो टोटली बुलेट प्रूफ था और ऊपर से उसके पास थे अत्याधुनिक हथियार, इसलिए उसके सामने कोई भी टिक नहीं पा रहा था। दरअसल डॉक्टर एक्सेल ने अपने रोबोट को बनाया ही कुछ इस तरह था कि वो तबाही का देवता बन जाए। इधर डॉक्टर पद्मनाभन भी एक रोबोट बना रहे थे, लेकिन जब उन्होंने 16 फीट ऊंचे यंत्र दानव को देखा तो उन्होंने अपने रोबोट में कुछ चेंजेस करके उसे यंत्र मानव यानी साइबोर्ग बनाने की सोची। लेकिन इसमें समस्या ये थी कि ऐसा इंसान कहाँ मिलेगा जो अपनी इच्छा से उन्हें अपना दिमाग उनके यंत्र दानव में लगाने के लिए दे। वो इंसान साहसी, बुद्धिमान, वीर और देशभक्ति उसके मन में कूद कूद कर भरी हो, क्योंकि अगर किसी गलत इंसान को यंत्र मानव बना दिया तो वो तबाही मचा देगा। तब कुलकर्णी, जो भारतीय गुप्तचर विभाग की विशेष शाखा के निदेशक थे, एक गोरे लंबे तगड़े युवक को डॉक्टर पद्मनाभन के पास लाए और बताया कि जैसा इंसान पद्मनाभन ढूंढ रहे हैं ये उससे भी बढ़कर है। उस नवयुवक का नाम था विक्रम। अब पद्मनाभन अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर सकते थे। इधर यंत्र दानव को हराने के लिए उसी के साइज का दूसरा सुपर कंप्यूटर अमेरिका से मंगवाया गया, लेकिन यंत्र दानव ने उसे भी हरा दिया। अब यंत्र दानव को हराने की सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी थी, क्योंकि सेना को भी यंत्र दानव पहले ही हरा चुका था। तब निदेशक साहब पद्मनाभन के पास गए तो डॉक्टर पद्मनाभन ने बताया कि उनके साइबोर्ग यानी शक्तिपुत्र का निर्माण तो हो चुका है, लेकिन ये अभी पूरी तरह कंप्लीट नहीं है। इसमें कुछ कमी बाकी है, लेकिन वक्त की कमी है, इसलिए शक्तिपुत्र को ऐसे ही लड़ाई के मैदान में उतारना होगा। तो कुछ इस तरह हुआ शक्तिपुत्र का निर्माण। इसके बाद शक्तिपुत्र लड़ाई के मैदान में उतरा और उसने अपनी वज्र से भी ज्यादा मजबूत ढाल और अपनी बेमिसाल फौजी से यंत्र दानव जैसे महाशक्तिशाली विलेन को खत्म कर दिया। तो कुछ इस तरह था शक्तिपुत्र का ओरिजिन। तो अब बात करते हैं शक्तिपुत्र की पावर्स की। शक्तिपुत्र साइबोर्ग है, यानी कि उसमें इंसानी दिमाग है, लेकिन उसका दिमाग उसके सिर में नहीं है, बल्कि उसके दाएं बगल में फिट किया हुआ है। शक्तिपुत्र अपने हाथों से कभी भी चाकू निकाल सकता है। जब उसका चाकू बाहर नहीं होता तो बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है, बिल्कुल वुल्वरीन की तरह। शक्तिपुत्र साइबोर्ग है तो उसे ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो बिना सांस लिए भी काफ़ी देर तक जिंदा रह सकता है। शक्तिपुत्र अपने इंसानी रूप में भारतीय ब्लैक कैट कमांडो फोर्स का सबसे बेस्ट फाइटर था, इसलिए हैंड टू हैंड कॉम्बैट में उसका कोई भी सानी नहीं है। शक्तिपुत्र के पास एक तलवार है जो स्पेशल मेटल से बनी हुई है, जिसकी मदद से वो पत्थर या लोहे की मोटी से मोटी दीवारें भी काट सकता है। शक्तिपुत्र के पास एक ढाल भी है, वो भी स्पेशल मेटल से बनी हुई है। शक्तिपुत्र की ये ढाल कोई भी वार झेल सकती है। इस ढाल पर बुलेट, बम सब के सब बेअसर हैं। शक्तिपुत्र का पूरा शरीर बुलेट प्रूफ है, यानी कि उस पर गोलियों का कोई भी असर नहीं होता। शक्तिपुत्र का शरीर इतना ज़्यादा मजबूत है कि वो छोटी मोटी मिसाइल को आसानी से झेल सकता है। ये कारनामा शक्तिपुत्र की कॉमिक खूनी खेल में दिखाया गया था। शक्तिपुत्र का शरीर वैसे तो पूरी तरह बुलेट प्रूफ है, लेकिन उसकी नाक और मुंह खुला हुआ है, यानी कि सिर्फ यही एक वीक पॉइंट है शक्तिपुत्र की बॉडी में। इसी वीक पॉइंट का फायदा उठाकर शक्तिपुत्र को मारने की कोशिश की गई,
जहां एक बेहद खतरनाक निशानेबाज शक्तिपुत्र को जान से मारना चाहता था। शक्तिपुत्र अपने जूते से शक्तिशाली किरणें छोड़ सकता है जो गन्स को आसानी से पिघला सकती हैं। अपनी इस पावर का यूज करने के लिए शक्तिपुत्र को अपने जूते में फिट बटन को दबाना होता है जो वो अपने पैरों के अंगूठे से आसानी से दबा सकता है। शक्तिपुत्र अंधेरे में भी देख सकता है। वैसे ये पावर उसको डॉक्टर पद्मनाभन ने नहीं दी बल्कि रेत की देवी ने दी थी। शक्तिपुत्र जब रेत की देवी की मदद करता है उसके ही वफादार मंत्री को हराने में तो वो खुश होकर शक्तिपुत्र को ये शक्ति देती है। शक्तिपुत्र का हेलमेट जो कि उसके सिर की रक्षा करता है कोई आम हेलमेट नहीं है बल्कि वो भी एक बेहद खतरनाक हथियार है। हेलमेट शक्तिपुत्र के न केवल सिर की सुरक्षा करता है बल्कि वो अटैक भी कर सकता है। शक्तिपुत्र अपने हेलमेट से छोटे छोटे तीरों को छोड़ सकता है जो वाकई उसकी एक अमेजिंग पावर है। शक्तिपुत्र के पास एक बेहद शक्तिशाली सौर ऊर्जा तोप है जिसका इस्तेमाल शक्तिपुत्र बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन में ही करता है। यह तोप उसके सीने में फिट है जिससे उसने एक बहुत ही बड़े देव को हराया था। इन सब के अलावा शक्तिपुत्र के पास एक बेहद खतरनाक लेजर गन भी है। उसकी लेजर गन किसी को भी राख में बदल सकती है। शक्तिपुत्र अचूक निशानेबाज है जिससे उसकी गन और भी ज्यादा घातक हो जाती है। शक्तिपुत्र अपने हाथों में रबड़ के दस्ताने पहनता है जिसकी मदद से वो करंट वगैरह से बच सकता है। शक्तिपुत्र का शरीर बहुत ही ज्यादा पावरफुल और स्ट्रांग है। वो अपने हाथों से हाथियों को बांधने वाली जंजीरें भी आसानी से तोड़ सकता है। कुछ इस तरह का सीन हुआ शक्तिपुत्र और अमन के लुटेरे कॉमिक में, जहां शक्तिपुत्र को बेहद शक्तिशाली जंजीरों से बांधा गया लेकिन शक्तिपुत्र ने उन जंजीरों को आसानी से तोड़ दिया और खुद को आज़ाद कर लिया। अगर हम बात करें शक्तिपुत्र की कमज़ोरियों की तो उसकी कमज़ोरियों में से हमें उसकी सबसे बड़ी कमज़ोरी ये लगी कि उसका पूरा शरीर लोहे का है जिसका फ़ायदा उठाकर दुश्मन उसे शक्तिशाली चुंबक पर चिपका सकते हैं। इस तरह शक्तिपुत्र बेबस हो जाता है। हमें उसकी दूसरी कमज़ोरी ये लगी कि उसका हेलमेट पूरी तरह से बंद नहीं है। सिर पर इतना मजबूत हेलमेट होने के बावजूद भी उसकी नाक और उसका मुंह खुला हुआ है। इस तरह उसके नाक या उसके मुंह पर कोई अचूक निशानेबाज निशाना लगाकर उसको घायल कर सकता है। इन सब के अलावा शक्तिपुत्र की हमें कोई और ख़ास कमज़ोरी नहीं दिखाई दी। अगर आपको उसकी कोई और कमज़ोरी या उसकी कोई पावर पता है जो हमने नहीं बताई है तो प्लीज़ कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। तो अब बात करते हैं शक्तिपुत्र के कुछ स्पेशल फैक्ट्स की। राधा कॉमिक के इस बेमिसाल सुपर हीरो को लिखा था वत्सला कौशिक जी ने, जिनकी बेमिसाल कहानियों ने हम पाठकों का बहुत मन भाया। शक्तिपुत्र का आर्टवर्क किया था द्रोणा फीचर्स ने, जिनके आर्टवर्क ने शक्तिपुत्र के लाजवाब कैरेक्टर में 4 चांद लगा दिए थे। शक्तिपुत्र के संपादक थे मनीष जैन। दोस्तों वैसे तो राधा कॉमिक में और भी कई सुपर हीरोज थे लेकिन शक्तिपुत्र की बात ही अलग थी। शक्तिपुत्र की ज़्यादातर कॉमिक काफ़ी ज़्यादा स्पीड में होती थी। इन कॉमिक्स में एक्शन भरपूर मात्रा में होता था। काफ़ी सारे पब्लिकेशन की तरह राधा कॉमिक भी बीच में ही बंद हो गई जिसकी वजह से हमें शक्तिपुत्र की सिर्फ और सिर्फ 22 कॉमिक्स ही देखने को मिली। शक्तिपुत्र जिसका सफ़र स्टार्ट हुआ था राधा कॉमिक की दूसरी कॉमिक यंत्र दानव का आतंक से, और शक्तिपुत्र की अंतिम कॉमिक थी शक्तिपुत्र और खूनी खेल। शक्तिपुत्र और महाकाल की 2-in-1 कॉमिक घटोचा मर्डर कर आज तक प्रकाशित ही नहीं हो पाई और हम रीडर्स इसका इंतज़ार ही करते रह गए। अभी हाल ही में कॉमिक इंडिया ने अनाउंस किया है कि वो राधा कॉमिक को रिप्रिंट करेगी, यानी एक बार फिर हमारे पास मौका होगा शक्तिपुत्र को अपने हाथों में लेने का। तो दोस्तों ये थी राधा कॉमिक के सबसे फेमस कैरेक्टर शक्तिपुत्र के बारे में एक छोटी सी वीडियो। अगर हमसे शक्तिपुत्र के बारे में कोई पॉइंट मिस हो गया हो या आप शक्तिपुत्र के बारे में और कुछ जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और ये भी बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।
अंत में अगर आपको ये वीडियो ज़रा भी अच्छी लगी हो या आपको इस वीडियो में कुछ भी नया जानने को मिला हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो ज़रूर करें अपने चैनल राज कॉमिक यूनिवर्स को और बने हिस्सा हमारे इस यूनिवर्स का। थैंक्स फॉर वॉचिंग।